Students in political science, our chapter electoral politics is continue. Here we are studying about the topic the campaign, election campaign. इलेक्शन का अभियान किस तरह से चलता है, कैसे एक कैंडिडेट अपने जो वोटर्स हैं उनको इम्प्रेस करता है और क्या क्या अपने वो फंडे यूज़ करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे डेमोक्रेसी सफर्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन 1975। 1975 के समय में जब इंडिया में इमरजेंसी लगी थी, उस समय में डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या डेमोक्रेसी है उसको परेशानी का सामना करना पड़ा था। द एक्सेस कमिटेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी कॉज मच एंगिश टू पीपल। लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना इसमें करना पड़ा था। सिविल राइट्स टू द पीपल वर टेकन। लोगों से उनके अधिकार छीन लिए गए थे। रिस्टोरेशन ऑफ राइट्स टू पीपल बिकेम द प्राइम चैलेंज विच इंस्पायर्ड द अपोजिशन टू यूनाइट इमीडिएट आफ्टर द इमरजेंसी वाज लिफ्टेड। रिस्टोरेशन ऑफ राइट टू द पीपल, लोगों के लिए उनके अधिकारों को दोबारा से देना एक प्राइम चैलेंज था, प्राथमिकता थी, जिसने जो है अपोजिशन को यूनाइट करने में हेल्प की थी, वो भी इमरजेंसी के पीरियड में। और इमरजेंसी को हटाने की प्रक्रिया में अपोजिशन पार्टी को बढ़ावा मिला था। द यूनाइटेड अपोजिशन केम टू बी टू द फोरफ्रंट एज द जनता पार्टी। उस समय में जनता पार्टी एक अपोजिशन पार्टी के रूप में उभर कर आई। द स्लोगन दैट एंडियर्ड देम टू द मासेस वाज सेव डेमोक्रेसी। उस समय में जो इस पार्टी का, जनता पार्टी का स्लोगन था वो प्रजातंत्र बचाओ था। इट एस्टेब्लिश्ड अ कॉमन कोड विच with people as everybody had suffered in some way between 1975 and 77। ये जो एक कॉमन कोड बना लोगों के साथ, जिसमें एवरीबडी को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज रूटेड इन द इलेक्शन। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने रास्ता बना रखा था इलेक्शन में। इन द इलेक्शन हेल्ड इन 2009 में जो इलेक्शन हुआ था, द नेशनल कांग्रेस केम अप विद द स्लोगन। कांग्रेस इस स्लोगन के साथ आई, आम आदमी का बढ़ते कदम, हर कदम पर भारत बुलंद। तो कांग्रेस ने जो था ये स्लोगन दिया था। कांग्रेस ने स्लोगन 2009 में इलेक्शन के समय में ये स्लोगन दिया था। दिस वाज इन रेस्पॉन्स टू द फ्रेज एसोसिएटेड विद भारतीय जनता पार्टी। कुशल नेता निरंक सरकार और इसी जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कुशल नेता निर्णायक सरकार के नाम से अपना स्लोगन दिया था। इन 1977 असेंबली इलेक्शंस द लेफ्ट फ्रंट यूज द स्लोगन लैंड टू द टिलर। 1977 में जो लेफ्ट फ्रंट था उसने स्लोगन यूज़ किया था लैंड टू द टिलर। जो जुताई करने वाले हैं या खेती करने वाले हैं उनको लैंड दी जाए। NTA रामाराव रोज टू प्रोमिस बाय आस्किंग द पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश। रामाराव जो NT रामाराव थे, उन्होंने लोगों से ये प्रॉमिस की थी, आंध्र प्रदेश के लोगों से प्रॉमिस की थी, प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज लोगों का सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए उन्होंने प्रॉमिस की थी। इन द जनरल इलेक्शन हेल्ड इन वेस्ट बंगाल 2011
2011 को जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ था उसमें ममता बनर्जी यूज स्लोगन बदला वही बदला चाहिए, वी वांट चेंज नॉट रिवेंज। उसका स्लोगन था हम बदलाव चाहते हैं, हम बदला नहीं चाहते। कैंपेन ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी आर रेगुलेटेड। हर पॉलिटिकल पार्टी का जो अभियान था वो रेगुलेटेड था, लगातार था, जारी था या जारी होता है। सो द फॉलोइंग गाइडलाइंस नीड टू बी फॉलोड ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। कुछ गाइडलाइंस इलेक्शन कैंपेन में फॉलो करनी होती हैं, जैसे कैंडिडेट्स कैन नॉट ब्राइब पीपल टू वोट फॉर देम। जो कैंडिडेट होते हैं वो लोगों को रिश्वत नहीं दे सकते हैं। दे कैन नॉट अपील टू पीपल। वो लोगों को उनके रिलीजन और कास्ट के नाम पर वोट देने को नहीं कह सकते हैं। कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट, जो लड़ने वाला कैंडिडेट होता है, हैव टू फॉलो अ कोड ऑफ कंडक्ट इवॉल्व्ड by the Election Commission of India on the basis of census among different parties। जो इलेक्शन लड़ने वाला कैंडिडेट होता है उसको कोड ऑफ कंडक्ट उसको फॉलो करना होता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। गवर्नमेंट व्हीकल एयरक्राफ्ट ऑफिशियल्स कैन नॉट बी यूज फॉर कैंपेनिंग। चुनाव अभियान के लिए कोई गवर्नमेंट व्हीकल या एयरक्राफ्ट या किसी भी ऑफिसर को यूज नहीं किया जाता है। नो इलेक्शन प्रोपोगेंडा कैन बी कैरीड आउट एट द प्लेस ऑफ वर्शिप के प्लेस पर किसी भी तरह की कोई मीटिंग नहीं होती है। मिनिस्टर्स आर नॉट परमिटेड टू ले फाउंडेशंस ऑफ एनी प्रोजेक्ट। मिनिस्टर्स आर नॉट परमिटेड। मिनिस्टर्स को जो है किसी भी तरह की कोई परमिशन नहीं होती है कि वो किसी प्रोजेक्ट को या कोई मेजर पॉलिसी वो डिक्लेयर करें और मेक प्रॉमिस प्रोवाइड एनी पब्लिक फैसिलिटी, किसी पब्लिक फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए। If a candidate fails to follow these rules, his elections can be set aside by the court। अगर एक कैंडिडेट फेल होता है इन रूल को फॉलो करने के लिए इलेक्शन में, ही और सी कैन बी सेट असाइड बाय द कोर्ट की तरफ से उसको एक तरफ रख दिया जाता है। अब आगे बात आती है द फाइनल स्टेज ऑफ इलेक्शन की जो फाइनल स्टेज है उसके बारे में। सो वी शैल डिस्कस अबाउट दिस फाइनल स्टेज इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।